नमस्कार दर्शकों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है जो प्रैक्टिकली रूप से फल देता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस राजयोग का उलट फल मिल रहा है। राजयोग का जो सुखद फल मिलना चाहिए ठीक उसका उल्टा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी इसमें कि ऐसा क्या है हथेली में कि राजयोग के होते हुए भी स्पष्ट तरीके से राजयोग के बनते हुए भी चीज़ें उलट दिशा में जा रही है, प्रभाव उलट पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, अच्छा नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं राजयोग कहाँ बन रहा है और किस वजह से चीज़ें उतार चढ़ाव दे रही हैं जीवन में, और क्या करना चाहिए आपको कि आपका जीवन एक संतुलित अवस्था में आए और जीवन में अच्छा परिणाम इसका मिले। यहाँ पे देखेंगे तो जो ये बुद्ध की पर्वत है, बुद्ध का पर्वत, मरकरी का माउंट, ये सुंदर भाव में है। आप देखेंगे यहाँ पे लालिमा लिए हुए भी है, आप देखेंगे यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में भी है। इसका मतलब है कि वाणी की जो शक्ति है आपके अंदर वो बहुत अच्छी है। वाणी में कहीं कोई विकार नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति भी हैं। ये गुण भी बुद्ध दे रहा है, वर्तमान में है ये चीज़। आपने भले ही इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन बुद्ध बता रहा है कि वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है। आप एक लाइन में अपनी सारी बात को रख सकते हैं और सही तरीके से अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख सकने में माहिर हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं डीपली उस बात को। ये क्षमता आपके अंदर बुद्ध के कारण अभी है और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं और जीवन में कहीं ना कहीं योजना बनाकर चलते हैं। और जो कार्य आप एक बार प्रारंभ कर लेते हैं, अधूरे में छोड़ना आपकी फितरत नहीं है, बल्कि उसे पूरा किसी भी हालत में करते हैं। ये आपके अंदर क्वालिटी है। किसके कारण? बुद्ध के कारण। ठीक। और बुद्ध सुंदर अवस्था में है, उचित अवस्था में है, तो क्या है कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। कहीं ना कहीं दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बुद्ध का सहयोग और अन्य ग्रह अगर दे दें जो यहाँ पे जो है बहुत नेगेटिव फल दे रहे हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता भी पाते हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं अगर ग्रहों की स्थिति सही हो गई तो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी, जबरदस्त मिलेगी, ये भी दिख रहा है। दूसरी अच्छी क्वालिटी देखिएगा हथेली में जो प्रैक्टिकल रूप में है, वर्तमान में फल दे रही है, नेगेटिव इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये उंगली जो लिटिल फिंगर है, जिसे हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, कनिष्ठिका, इसका झुकाव है, कहाँ है? रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी है, वैराग्य की भावना नहीं है। वैराग्य नहीं है आपके जीवन में, धन कमाने की ललक है। और दूसरा अगर हम देखते हैं, ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण है, व्यापार की समझ है, व्यापार की परख है। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व भी है, श्रेष्ठ सफलता पाना जानते हैं और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे करना है ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर व्यापारी होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात देखिएगा, ये सूर्य है, इस पे बाद में चर्चा करूंगा। नेगेटिव फल दे रहा है जबरदस्त रूप में, लेकिन इसकी उंगली देखें,
ये भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका क्या मतलब है? इसका झुकाव बता रहा है कि यश पाने की चाह आपके अंदर है, कि कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति हो, मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले और मेरे द्वारा अच्छे कार्य किए जाएं, जिससे कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति हो। अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाहत भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात है नेम फेम भी हो जाए, ये भी दिख रहा है, वर्तमान में तीव्र है। अब सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। आप खुद देख लीजिएगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है व्यक्ति के अंदर कम मात्रा में है, लेकिन है क्या है? रिस्क लेने की क्षमता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाता है तो हिम्मती स्वभाव है, गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी व्यक्ति के अंदर है। अब कर्म की उंगली भी कुछ बता रही है, फिर धर्म की उंगली पे भी जाएंगे, फिर राजयोग बताएंगे। अच्छी क्वालिटी बता रहा हूं मैं, इसके बावजूद भी व्यक्ति संघर्ष क्यों कर रहा है, इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपकी हथेली में भी ये स्थिति हो सकती है। अगर आप महिला हैं, बालिकाएं हैं, विशेषकर 12 वर्ष से ऊपर की बालिकाएं हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड को देखेंगे, बाईं हाथ को। और अगर आप पुरुष हैं, चाहे बाएं हाथ से कार्य करते हों, लेकिन अपने राइट हैंड को देखिएगा, उसका अध्ययन कीजिएगा। ये स्थिति है और इतनी अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है, फिर भी जीवन में संघर्ष है, जीवन में रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जीवन में कोई उठाने वाला नहीं मिल पा रहा है, यश नहीं मिल रहा है। जो भी घटनाएं घट रही हैं, उल्टी घट रही हैं, तो देखिएगा यहाँ पे इस क्षेत्र को कर्म का क्षेत्र माना जाता है। ये आपके कर्मों को दिखाता है कि व्यक्ति कर्मशील है भी कि नहीं, केवल शेख चिल्ली की तरह केवल कल्पनाएं करता है, सोचता है, या कर्म भी करता है। क्योंकि देखिएगा जीवन में कुछ भी पाना हो उसके लिए कर्म बहुत जरूरी है। चाहे आपको राजयोग बना हो, चाहे आपको सम्राट योग बना हो, लेकिन बिना कर्म के वो सम्राट योग भी धरा का धरा रह जाता है, और बिना मेहनत किए वो राजयोग भी धरा का धरा रह जाता है। मेरे को एक फोन आया था, एक महिला ने कहा था कि हथेली में तो अगर राजयोग बना हो या सम्राट योग बना हो, बिना कर्म करके नहीं मिलता है गुरुजी, लेकिन अगर कुंडली में बना हो तो हम अगर बैठे भी रहे तो हमारे पास खुद प्रधानमंत्री चल के आएंगे और हमें जो है सोना चांदी दान कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप उन्हीं के पास जाइएगा और वो राजयोग बनता है और मिलता है तो हमें भी बताइएगा, ठीक है ना। लेकिन वैज्ञानिक बात यही है कि कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता है। अब ये कर्म को बताता है। यहाँ पे देखिएगा ये उंगली यहाँ पे सीधी है, लेकिन एक सही अनुपात में खड़ी है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, जैसा अनुपात में होना चाहिए था उसी अनुपात में है। तो ये बता रही है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी अच्छी है, मानसिक क्षमता में कोई कमी नहीं है। साथ में व्यक्ति की जो आध्यात्मिक क्षमता है, ऐसा नहीं कि जो मानसिक क्षमता ठीक है तो आध्यात्मिक क्षमता नहीं है, आध्यात्मिक क्षमता उसके अनुरूप बहुत शानदार है। और कहीं ना कहीं भाग्य का भी व्यक्ति को चाहे 1% मिला हो 7, लेकिन 7 मिला है। और व्यक्ति स्वाभिमानी भी है, विवेकी भी है, औरों की मदद करना सबसे ज़्यादा अच्छा मानता है, मदद करने वाला है, और नॉलेजेबल है, नॉलेज व्यक्ति को बहुत अच्छी है। अब व्यक्ति भाग्यवान भी है, लेकिन फिर संघर्ष क्यों? दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है। ये है देवगुरु बृहस्पति की उंगली, पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल की फिंगर के बीच की तरफ। ये आपकी धार्मिक भावनाओं को बताता है कि व्यक्ति के अंदर बड़ी मात्रा में धार्मिक भावनाएं हैं, व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाला है,
अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रखता है, समर्पित है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाता है व्यक्ति का। और दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सा दयालुता की भावना भी व्यक्ति के अंदर बैठी हुई है। न तो क्रूरता है, न निष्ठुरता है, न खड़ूसपन है, एक सुलझा हुआ इंसान है, ये दिखा रहा है। और दूसरी बात देखिएगा, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी हल्की नेगेटिव है, फिर राजयोग पे चलेंगे। सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है, ये नैसर्गिक नेगेटिव है, कुदरती, इसके कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। ये तब प्रभाव में आता है जब जब आपका शनि आपकी कुंडली में क्या हो, 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी में हो, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है, खुशियां नहीं मिल पाती है। अब इनके बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ने वाला है। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आता है राजयोग। अब राजयोग क्या है, हमने क्या देखा है, देखिएगा, जब ये उंगली सीधी या इस तरह मुड़ी हुई हो और इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, सूर्य की उंगली बड़ी हो आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर हो, आपका भी ठीक है लेकिन हल्का जो है अभी साधारण है लेकिन ठीक ठाक रहा है, तो ये राजयोग देता है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है, और 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो तो ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं, उसके कारण ही इनकी पहचान बनती है। अब कहीं ना कहीं या तो आप व्यापार में होंगे या सरकारी नौकरी में होंगे, निश्चित तौर पे, इसके अलावा कहीं नहीं है। ये राजयोग डेफिनेटली इसी ओर ले जाता है। आप देखिएगा यहाँ पे वर्तमान में क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई हैं। सबसे पहले देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, हथेली में इस प्रकार के चिन्ह उगने बैठ जाए तो यही परिणाम देते हैं, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं देते हैं। ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, ये होता है जुपिटर के माउंट का। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं। ये देवताओं के, ऋषियों के गुरु हैं और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्रह हैं। और भौतिक रूप से देखें तो इस ब्रह्मांड में जुपिटर का जो प्लेनेट है वो सारे प्लेनेटों में सबसे बड़ा प्लेनेट माना जाता है। और जो हमारे 5 तत्व हैं, पंचभूत हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है, उनमें जो आकाश तत्व है सबसे बड़ा तत्व 5 तत्वों में, उसके ये कारक है। तो जितना विशाल आकार है उतना ही प्रभाव बृहस्पति का हमारे जीवन पर पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, आपके बृहस्पति किस तरफ झुक रहे हैं? बृहस्पति झुक रहे हैं शनि की तरफ, बीच वाले भाग की तरफ, और साथ में आपकी हृदय रेखा यहाँ पे बुरी तरह से जो है छोटी छोटी गुण रेखाओं से डिस्टर्ब हो रही है, कट रही है। जब ये स्थिति आती है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे एक नुकीला टाइप का उठ रहा है और छोटी छोटी रेखाओं से घिरा पड़ा है, तो ये स्थिति क्या देती है? ऐसे में व्यक्ति को जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनका सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं
परिवार को लेके चिंताएं हैं, मन में फिक्र है, और पारिवारिक समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक उलझनें, पारिवारिक दुविधाएं बहुत ज़्यादा है। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा चिंता मन को खाए जा रही है। अब बृहस्पति इस रूप में है, ये भी दाम्पत्य जीवन को देखता है। अगर शुक्र भी ऐसा हो तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो व्यक्ति को नसीब नहीं होता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, इनको ठीक भी किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उपाय दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति साधारण हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस प्रकार से जो है चिन्ह बन रहे हैं। चिन्ह तो अच्छे हैं, दो दो त्रिकोण का मतलब होता है कि बृहस्पति के पुष्ट और सुंदर होने पर ये त्रिकोण कहीं ना कहीं 2 से 3 इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसका संकेत दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति साधारण हो गया है वर्तमान में, और निश्चित तौर में वर्तमान में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं और सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है तो आपके पास कितना भी ज्ञान हो, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर ऐसे में व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, विवाह में विलंब होता है, और कहीं ना कहीं विवाह समय पे नहीं होता है। अगर शादी हो गई हो और बृहस्पति इस प्रकार से हो तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और संतान नहीं हुआ हो तो संतान होने में दिक्कतें आती हैं, संतान लेट से होती हैं, और संतान हो तो उनको लेके चिंताएं रहती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति या तो विवादों में फंस जाती है, या पैतृक संपत्ति हो तो उसका फायदा नहीं मिलता है। और धन, विशेषकर अगर धन का मामला हो तो व्यक्ति संघर्ष में आ जाता है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से वो सुख नहीं प्राप्त होते हैं। और सही समय पर व्यक्ति को क्या नहीं मिलता है, गुरु नहीं मिलता है, सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है ऐसा व्यक्ति। तो ये यहाँ पे बृहस्पति परिणाम दे रहा है। ठीक, अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका एक प्राकृतिक उपाय होता है, उसको जरूर करिएगा। दूसरा देखिएगा, मेन है आपका मिडिल फिंगर के नीचे का भाग शनि। यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज़्यादा उभर गया है, हद से ज़्यादा। ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो 24 घंटे आपको तनाव की स्थिति में रखे, और कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई समस्याएं जीवन में आती रही। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, व्यक्ति धोखा खाता है, जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो जो है कर्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, अपनों से भी धोखा खाता है। तो ये कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं या चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, और व्यक्ति इस्तेमाल हो रहा है, व्यक्ति धोखा खा रहा है, इस चीज़ को दिखा रहा है। ठीक, क्योंकि ये भाग्य स्थान है तो बड़ा प्रभाव डालता है। अब मेन चीज़ देखिएगा, ये है आपकी रिंग की फिंगर, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये है आपका सूर्य का पर्वत, बहुत ज़्यादा गड्ढे में है। अब ये गड्ढा क्या बता रहा है, ये आपकी वर्तमान स्थिति को बता रहा है। एक तो सबसे पहले व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, यश की प्राप्ति नहीं होती है, व्यक्ति के पास कितना भी कुछ हो लेकिन सम्मान नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति ग्लानि में जीता है। दूसरी बात, आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में वर्तमान में नहीं पहुंच पा रहे हैं।
जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही हैं, उभर कर नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपका सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर देखेगा ऐसे में व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, तो व्यापार में न तो विस्तार हो पाता है, न फैलाव हो पाता है, और न व्यक्ति का नाम हो पाता है, न व्यक्ति को यश मिल पाता है, न व्यक्ति ब्रांड बनकर उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो, तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्यों है, क्यों सूर्य के कारण सूर्य इतना डाउन चला गया है? देखिएगा, सूर्य बताता है कि आपके जो रूटीन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। अब ये एक ही साथ नहीं बैठा है, धीरे 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 करके चीज़ें बिखरी हैं, तब जाके सूर्य इस स्थिति में आया है। और ये स्पष्ट बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए थी वो खुशहाली, आपके जीवन का जो उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह, और जो ऊर्जा होनी चाहिए थी वो ऊर्जा आपके पास इकट्ठी नहीं रह पा रही है, धीरे धीरे खिसक रही है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। अब सूर्य इतना चीज दे रहा है तो करना क्या है? देखिएगा, हम वैज्ञानिक तरीके से लेंगे इसको। आपको एक ज्योतिष विज्ञान की वैदिक दिव्य सूर्य क्रिया होती है और सूर्य की उपासना होती है इन चीज़ों के उभरने के लिए। अब एक ही दिन में या एक ही महीने में कोई चमत्कार नहीं होगा, आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, और जो विधि दे रहा हूँ उसी विधि के अनुसार करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिस हिसाब से बताऊंगा, जो टाइमिंग बताऊंगा, उसी हिसाब से ये क्रिया करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से, सही विधि से, सही समय का ध्यान रखकर इस क्रिया को करते हैं, तो निश्चित ही धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी रहेंगी। तो करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा फल मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके जीवन की रेखा से एक रेखा इधर से निकल रही है, ठीक है ना, और एक रेखा इधर जा रही है, और ये बीच में टूटकर एक त्रिभुज बना रही है। ये तो ठीक है त्रिभुज, इसने आपको बहुत आगे ले जाना था, लेकिन जो इसका ये स्तंभ है ये कहीं ना कहीं इन रेखाओं से युक्त हो गया है। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है तो व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। लाख रुपए भी आ जाए, लेकिन उसमें जो है 50,000 और डाल के कहीं और देना पड़ता है। धन का संचय नहीं होता है। पहले तो धन आता नहीं, आता भी हो, धन का संचय नहीं होता है। धन के मामले में संघर्ष रहता है। ये कर्जे को भी बताती है, और जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को ये ख़त्म करती है, मानसिक तनाव को देती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रही है। अब चलते हैं आगे। ठीक, हमने चीज़ें को बहुत सरल तरीके से देख लिया। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई और इन दोनों के बीच में जा रही है। इस पे देवगुरु का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है।
दोनों का बलाबल आ रहा है, जो आपके महत्वाकांक्षी स्वभाव को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच इस समय इन सब चीज़ों से उभर कर कहीं आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव आने के कारण कहीं ना कहीं आपकी इच्छा एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है। इसके लिए अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करना पड़े करेंगे, कोई मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये बता रहा है। अब यहाँ यहीं पे आपका सॉल्यूशन भी दिखाई दे रहा है हथेली की रेखा में। आप ध्यान से देखेंगे एक रेखा धीरे धीरे यहाँ से उभर रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पे ये हल्का सा विष्णु का तिलक बना रहा है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान विष्णु आपके क्या है, इष्ट देव हैं। जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जितना ज़्यादा जो है इनके अंदर समर्पित रहेंगे, जीवन में दिव्यता की ओर बढ़ेंगे, भव्यता की ओर बढ़ेंगे। और अगर अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो कोई भी काम हो आने वाले समय में सफलता आपको मिलने वाली है और आपके शत्रु कभी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा समाज में अच्छी लोकप्रियता पुनः प्राप्त करेंगे और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे, सम्मान भी प्राप्त करेंगे और भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। पुनः जीवन आपका संगठित रहेगा, शानदार स्थिति में वापस आ जाएगा, ये बता रहा है। लेकिन अगर कोई भी आपने गलत काम किया, 2 नंबर का जो काम किया है, तो वो आपको फबेगा नहीं, ये चीज़ आपको बर्बाद करके रख लेगी। तो अच्छी राह पर चलें, अच्छे कार्य करें और भगवान विष्णु की जितना हो सके चरण पकड़ लें। मस्तिष्क की रेखा ठीक है, आपकी बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा जिद्दीपन ज़्यादा रहेगा और जल्दबाजी में काम ना करें, बड़ा सोच समझकर बड़ा निर्णय लें, अति उत्साहित होकर कोई बड़ा निर्णय न लें। करियर और धन की रेखा को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। शुक्र का पर्वत के बारे में हमने बता दिया है। अभी मानसिक परेशानियों को दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को दे रहा है। लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुखों में कमी दिखा रहा है और विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख और भौतिक सुख सुविधाओं में ये थोड़ा कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है, लेकिन आगे अच्छा रहेगा। निम्न मंगल धीरे धीरे बैठ रहा है, तो आत्मविश्वास की भी हल्की कमी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उच्च मंगल ठीक है, तो इसके कारण जो है उत्साह बना रहेगा और पराक्रम अच्छा रहेगा। इन तीनों के बारे में हमने बता दिया है और इसके बारे में भी बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति अभी थोड़ा सा जो है हल्का खराब है, तो शुक्र के साथ मिलकर थोड़ा मन को गड़बड़ रखा हुआ है, मानसिक परेशानी दे रहा है, भावुकता बहुत ज़्यादा दे रहा है या इमोशनली बहुत ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन ठीक नहीं रहता है, बेचैन हो सकता है, व्याकुल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें और नींद आने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। अब देखिएगा, आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लिया है। उपाय मैं क्या क्या दूंगा आपको। एक दूंगा बृहस्पति का उपाय, एक दूंगा रात्रि का उपाय शनि का, और सूर्य का उपाय और सूर्य की क्रिया दूंगा। इन चीज़ों को विशेषतर करिएगा, निश्चित ही फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।